फूलचंद यादव जी, बिहार में नीतीश मोदी की सरकार ने अडानी के साथ मिलकर 62,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये हम नहीं, ये बात बीजेपी के सीनियर लीडर और मोदी सरकार में बिजली मंत्री रहे आर.के. सिंह ने कही है। कैसे देखते हैं आप इन आरोप को? ये आरोप सत्य भी लगता है। बीजेपी सरकार जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर घपला कर सकती है, घोटाला कर सकती है, आप बताइए जीवन रक्षक चीजों पर जो है चंदा पे धंधा देने वाली सरकार है, तो बीजेपी पे अब किसी का विश्वास नहीं होता है कि बीजेपी जो है कहीं पर सही काम करेगी। आज जांच होनी चाहिए। अगर घोटाले का मामला जुड़ा हुआ है तो उसमें स्वाभाविक है जांच होना चाहिए। लल्लन सिंह मोकामा पहुंचे हैं अनंत सिंह के पक्ष में वोट मांगने के लिए। उन पर यह आरोप लग रहा है कि वो जनता को भड़का रहे हैं विपक्ष के खिलाफ। देखिए, चुनाव में विरोध होना स्वाभाविक है। कुछ लोग विकास की बात करते हैं तो कुछ लोग जो है जनता की गुमराह की बात करते हैं। आज अनंत सिंह जेल में है, लेकिन कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि मैं भी अनंत सिंह, तू भी अनंत सिंह, मैं भी अनंत सिंह, तू भी अनंत सिंह ना। लेकिन कुछ भी कर ले, इस बार अनंत सिंह का अंत हो गया। कई बार हमेशा जेलों में रहे, लेकिन जो है पिछली बार जब चुनाव लड़ रहे थे तब भी जेल में रह करके चुनाव लड़े थे। लेकिन हद होती है, किसी चीज की पराकाष्ठा होती है कि आदमी के एक सीमा तक जाएगा। वो सीमा लांग गए अनंत सिंह, उनके पाप का घड़ा भर गया है। जेबीसी की एक ओपिनियन पोल आई है जिसमें यह बताया गया है कि तेजस्वी यादव सबसे आगे है। करीब 33 लोग चाहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने। बीजेपी परेशान है। आपको पता हो रामान भाई, तेजस्वी यादव एक एक दिन में जो है 15 रैलियां जो है धुआंधार कर रहे हैं। उनका विशाल जनसमूह जो रैलियों में उमड़ के आ रहा है, इतना तो मोदी के बुलावे के बावजूद, चाहे अमित शाह की रैली हो, चाहे मोदी जी को हो या योगी जी की हो, तमाम लोग जो है रैलियां वहां कर रहे हैं बिहार में। आज चुनाव का अंतिम चरण प्रचार है, तो आज ये 5 बजे बंद हो जाएगा। ये पता चलने लगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, पदाधिकारी के शीर्ष नेताओं को पता लगने लगा कि अब जेडीयू और एनडीए की जो सरकार है ये बिल्कुल कतई वहां बनने वाली नहीं। तेजस्वी जो है मुख्यमंत्री बनने के पूरे, आप जैसे पत्रकार वहां गए हैं, देख करके आए हैं, सर्वे करके बता दिए कि इस बार जो है एसआईआर का काम पूरा होने से बड़े पैमाने पे लोग बढ़ चढ़ करके मतदान करेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को राज्य की सभी महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि महंगाई के इस दौर में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए ये राशि सीधे उनके खाते में जाएगी। ये 5 साल में 1.5 लाख की सहायता होगी, यानी हर महीने औसतन देखिए 250 रुपए। क्या चुनाव वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव का ये ऐलान महिलाओं के बीच प्रभावित पड़ेगा? चुनावी घोषणाएं जो होती है प्रभावकारी होती है। आज वादे पे वादे जो है दोनों दल कर रहे हैं, खास करके एनडीए वाले भी कर रहे हैं और आपके महागठबंधन वाले भी कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में लोग लुभावने सपने तो हमेशा जो है सबसे ज्यादा बीजेपी देती है, चाहे वह उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, चाहे दिल्ली चुनाव हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं भी हो ना। लेकिन ये अपने चुनावी वादे पे कभी कोई पार्टी पूर्ण रूप से खड़े नहीं उतरते, लेकिन एक सपने दिखाते। आज के बिहार के युवाओं को जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। महंगाई जो मारे हुए बेचारे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई पर जरूरत है जो है ना। आज बिहार का युवा जो है पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा है, दूसरे प्रदेशों में जा रहा है, गालियां सुन रहा है, उपेक्षा का शिकार हो रहा है, तमाम सारी बातें हो रही है। लेकिन तेजस्वी यादव जो पिछली बार उप मुख्यमंत्री रह करके बिहार में काम किया है, वह जनता के दिलों में उम्मीद सबने लगा रखा है कि तेजस्वी यादव इस बार कुछ बढ़िया रोजगार के मामले में करेंगे। नौकरियों पे अंबार आएगी, बाढ़ आएगी, लोगों को उसका लाभ मिलेगा। उसके बाद बेरोजगारी भत्ता का लाभ भी मिलेगा। महिलाओं का जिनके दीदी की तरह जो है ना, उनको भी स्वावलंबी होने के लिए बड़े अच्छे अवसर दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव से युवा, महिला, बच्चे, वृद्ध सब एक अच्छी खासी उम्मीद लगा करके ना खुल्लम खुल्ला इस बार तो लोग कहना शुरू कर दिए हैं बिहार में कि अगला मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव होगा। आज एक तेजस्वी यादव को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम लोग जो है केंद्रीय मंत्री वहां लग गए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। अब ये लहर चल गई है मोदी जी के विरोध में। एक दौर आपने देखा होगा ना, मोदी जी की कई सभा होती थी तो लोग बोलते नहीं कि जैसे भाषण शुरू होता था जनता चिल्लाना शुरू कर देती थी, मोदी मोदी मोदी। लेकिन आज के समय में मोदी के भाषणों का पोस्टमार्टम जो है छोटे छोटे बच्चे तुरंत कर देते। अब तो मोदी जी प्रधानमंत्री ना होकर के केवल प्रचार मंत्री हो गए हैं।
राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार में कि बिहार के लोगों को लगता होगा कि नीतीश जी की सरकार है, लेकिन नीतीश जी का कुछ लेना देना नहीं है। जैसे आप टीवी का चैनल बदलते हो ना, उसी तरह नीतीश जी का चैनल बदलते हैं मोदी साहब जी। बटन दबाते हैं, जो चाहिए नीतीश जी करते हैं। इन आरोप को कैसे देखते हैं? क्या नीतीश सीएम बनाए जाएंगे? नहीं, हौसला और इरादे के बहुत कमजोर हैं नीतीश कुमार जी। अगर इनके अंदर हौसला हिम्मत होती तो आज ये भारत के प्रधानमंत्री होते। जिस समय इंडिया गठबंधन को बनाया गया तो सबसे पहले प्रमुखता का काम जो नीतीश कुमार जी ने किया था। नीतीश कुमार का डरपोकपन जो है ना, ये कमजोरी बिहार की जनता भी समझ गई है कि थोड़े समय में पलटू राम का जो उपनाम मिल गया पलट जाएगा। वैसे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अक्षम हो चुके हैं, कार्य करने की इनकी क्षमता नहीं है। जनता चाहती भी कि अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री न बने। अब बीजेपी भी अंदर अंदर इस बात को चाहती है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री न बना करके भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बना जाए। आप जानते हैं कि लगभग 25 साल का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का बिहार में अधूरा रह गया। हर प्रदेशों में अपना मुख्यमंत्री बना डाली, लेकिन बिहार में अभी तक नहीं बना पाई। बिहार में जाकर योगी आदित्यनाथ पप्पू, टप्पू और अप्पू विपक्ष को कहते हैं, 3 मंदिर है, जिस पर अखिलेश यादव पलटवार करते हुए कहते हैं कि गप्पू बीजेपी में ही है, इनकी नाकामी पर बहस ना हो इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू है और बाकी सब चप्पू है। देखिए पत्रकार महोदय जी, बड़ी शालीनता के साथ मैं बात कर रहा हूँ। संतों की ये गरिमा होती है, शब्दों की भी गरिमा होती है। जिस देश में योगी जी चलते हैं और उत्तर प्रदेश में राज करते हैं, साधुओं की ये भाषा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना होती है। और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आप संत के भेष में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शर्मसार कर देने वाली, किसी के उपेक्षा वाली बात करेंगे। अभी राजकुमार भाटी जी उनकी बातों को जो है शालीनता से जवाब दिए कि बात शब्दों की अपनी गरिमा हो, भाव सरलता का बना रहे। आप संत के रूप में है तो कम से कम भाषा का मर्यादा रखे। किसी को आप नाम बदलेंगे, किसी को आप कुछ कहेंगे तो उसका एक बुरा असर पड़ता है। और टोन कसना, उल्टा बोलना योगी और संतों का काम नहीं है। और योगी और संतों का काम नहीं होता है, महात्माओं का काम नहीं। आप एक मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के, तो आपके लिए गर्मिया है कि आप एक शालीनता के साथ अच्छे शब्दों से बोले। क्या आपको लोग नहीं सुनेंगे? सुनेंगे, लोग सम्मान भी आपको देंगे। ये तो बता देता है कि या तो शिक्षा की कमी होगी या संस्कार की होगी या शब्दों के, ठीक है, सरलता की कमी होगी। तो योगी आदित्यनाथ जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं योगी जी के पास भी 400 दिन बचे हुए हैं, बुलडोजर से डरना मत। जब चाबी नहीं रहेगी तो बुलडोजर कैसा? देखो, ये अपना अपना तर्क देना होता है। अखिलेश यादव में अच्छा होता है कि कम कम शाब्दिक बातों को रखते हुए गर्मिया के साथ अपनी बात को रखते हैं। उनके ऊपर लोग कमेंट नहीं कर पाते। सरलता के साथ जो बात रखनी चाहिए, राजनेताओं में जो गुण होना चाहिए, वो केवल अखिलेश यादव में, बाकी अन्य नेताओं में। मतलब बिहार में युवाओं का प्लान नहीं, बीजेपी का प्लान होगा, साफ कह रहे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश का एक भाषण बहुत अच्छा सब जनता को लगा कि पहले जो है अवध हुआ, अब जो है मगध होगा।